नमस्ते। वंदे मातरम। आज दिन है 15 सितंबर 2022 वीरवार। और स्वसमृद्ध परिवार की ग्रुप वॉइस चैट में आपका स्वागत है। वैद्य निर्माण क्रांति के जो महाअभियान के तहत आयुर्वेद विषय पर आलोचना सत्र चलता है, उसका व्याख्यान नंबर 108 में आपका स्वागत है। और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको ऐसी ऑडियोज की नोटिफिकेशन, अनुभवों की नोटिफिकेशन मिल सके। हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है चैनल पर जिसका नाम ही यही है कि आयुर्वेद विषय पर आलोचना सत्र। वहां पर जाकर आप ये सारे व्याख्यान सुन सकते हैं। अब प्लेलिस्ट बटन प्रेस करेंगे चैनल के में जाके तो आपको मिल जाएगी। इसी तरह एक और प्लेलिस्ट है वीडियो अनुभव, जिसका इंग्लिश में नाम लिख रखा है वीडियो टेस्टिमनीज। तो उसमें आप जाएंगे तो हमारे स्वस्थ परिवार के जितने भी, चाहे वो वैद्य जी के थ्रू कोई ठीक हुआ है या अ, वैद्य त्रिलोकचंद जी हैं उनके नुस्खे से ठीक हुआ है, गोविंद भैया के, दीपक भाई के, किसी के भी हुआ है, या इवन ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग अपना अनुभव देते हैं कि हाँ हमने ये किया और ये हुआ। तो उस तरह की सारी वीडियो जो है, आपको वीडियो फॉर्मेट जो है वो आपको उसी प्लेलिस्ट में मिलेगी। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। विषय बताएंगे दीपक भाई। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी। आज मैं आप सभी सदस्यगण का पुनः सभी स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधारों की ओर से आप सभी कर्णधारों का भी स्वागत है और वैद्य श्री सत्यवान नायक जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के आयुर्वेद विषय पर आलोचना सत्र में। आज का विषय प्राणवायु है। प्राणवायु का तृतीय भाग आज होगा, तीसरा भाग, जिसमें प्राणवायु के बारे में और भी वैद्य जी गंभीरता से वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण करेंगे, सूक्ष्म रूप से विश्लेषण करेंगे जैसा ऋषियों ने कहा है। तो मैं इस सत्र में वैद्य जी का बहुत ही हृदय से स्वागत करता हूं। आज पुनः ही मुझे हम सभी को कुछ न कुछ आयुर्वेद के विषय पे एक नई जानकारी, एक नया अनुभव मिलेगा जिस पे हम सभी सोचेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे और जो मानवता के कल्याण में जो हम सभी लगे हुए हैं, भारत को स्वस्थ और समृद्ध बनाने में जो हम सभी लगे हुए हैं, उस पे हम सभी अग्रसर होंगे। तो बहुत ही अच्छी आज सत्र होंगे। और भी एक और नया विषय वैद्य जी ने ऐसा बताया कि अगध अगध तंत्र का एक विषय जो विश्व चिकित्सा है, वैद्य जी इसमें भी कुछ आज बताएंगे, शायद आज के विषय से जुड़ा हुआ है, तो इस पे थोड़ी सी वैद्य जी चर्चा करेंगे। तो आज का सत्र, जैसा वैद्य जी ने पिछले सत्र में कहे थे, आज का जो विषय है, आज का दिन का बहुत ही आनंददायक और रोचक होने वाला है। तो आप सभी धैर्य के साथ बने रहें और आज के विषय का पान करें और आयुर्वेद का ग्रहण करें। तो निवेदन यह है कि अधिक से अधिक संख्या में लोगों को ले आए जिससे कि सबको यह ज्ञान मिल सके। तो वंदे मातरम आप सभी को। और मैं वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और इसी स्वागत के साथ वैद्य जी से निवेदन करूंगा कि आज का व्याख्यान आरंभ करें और अपने ज्ञान से हम सभी को कृतार्थ करें। नमस्ते जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरि जी को नमन करते हुए आप सबका भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद अर्पण करते हुए आज के आलोचना सत्र को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज का जो सूत्र लिया गया है, कल का एक प्रश्न का उत्तर देते हुए आज का सूत्र को मैं आपके सामने समक्ष उपस्थापना कर रहा हूँ। कल किसी ने शायद मनीष भैया ने एक प्रश्न पूछा था कि ऐसा जो मतलब है, शायद मतलब उन्होंने ऐसा प्रश्न पूछा था कि हम मतलब गगन में उड़ते हैं या तो फिर मतलब कोई जो असंभव असाध्य कार्य जो मतलब करते हैं वो सब संभव है क्या? ये मतलब प्राणवायु का हमारे मतलब योग शास्त्र से भी मतलब कोई संबंध है क्या? ऐसा मतलब उनका कोई प्रश्न था। तो इसका उत्तर जो है, चक्रपाणी आचार्य ने अपने चक्रदत्त ग्रंथ में इसका उत्तर देते हुए ऐसा लिखा है। इसका सूत्र मतलब उन्होंने लिखा है, मैं इसका अर्थ आप लोगों को बताऊंगा। तो इसका सूत्र ऐसा है कि पातंजल महाभाष्य चरकम प्रतिसंस्कृते मनोवाक् काय दोषाणाम हन्ने ही पतये नमः। चक्रपाणी जी जब मतलब उसका मंगलाचरण करते हैं अथवा मंगलाचरण करके जब उन्होंने मतलब लिखते हैं तो भगवान धन्वंतरि जी को नमन करते हैं और वो ऐसा कहते हैं कि सतयुग में जब मतलब पतंजलि महर्षि ने
केवल दर्शन शास्त्र को रस लिया था। तालपत्र में मतलब उसको सूत्र के आकार में दर्शन शास्त्र को रस लिया था। और फिर मतलब जो व्याकरण शास्त्र है, व्याकरण शास्त्र को भी मतलब पाणिनि जी ने रच लिया था। और अग्निवेश संहिता जो कि मतलब भारद्वाज महामुनि के अग्निवेश जो 6 शिष्यों से मतलब अग्निवेश एक मतलब परम शिष्य रहे हैं, उन्होंने लिख दिया था। तो भगवान धन्वंतरि जी जब चरक के रूप में मतलब उनको सारा संसार जानने लगा, वो तो बात की बात है, तो उन्होंने मतलब इसको क्या किया, प्रतिसंस्कृत यानी कि उसको प्रतिसंस्करण कर दिया। और उसको कैसे उसके सरल भाव से, सरल भाषा से लोगों उसका समझ मतलब कर सके और उसका लाभ उठा सके, इसलिए उन्होंने क्या किया, व्याकरण शास्त्र को, योग दर्शन शास्त्र को तथा अग्निवेश संहिता को, ये 3 शास्त्र को महर्षि चरक जी ने, या तो यूं कहें कि धन्वंतरि के अवतार या तो धन्वंतरि के अंश से प्रकट हुए चरक जी, उन्होंने ये शास्त्र को, 3 शास्त्र को उन्होंने सरल भाषा में बना दिया है। तो पतंजलि योग सूत्र मतलब देखेंगे जब मतलब ये चरक जी का प्रतिसंस्कृत योग सूत्र, तो उसमें बड़े सरल भाषा से मतलब उसमें समझाया गया है कि आप कैसे मतलब किस आधार पर या किस माध्यम से आप मतलब जब प्राणायाम करेंगे या तो ध्यान करेंगे या तो फिर मतलब योग करेंगे, तो आप आकाश में उड़ सकते हैं या तो परकाय प्रवेश कर सकते हैं। मतलब दूसरे के मतलब कोई मृत्यु को प्राप्त हुआ है, उसके मतलब मृत्यु मतलब सब है, सब पड़ा, लाश पड़ा है, आप उसके भीतर प्रवेश कर सकते हैं। तो मतलब कोई वृद्ध है तो वृद्ध मतलब शरीर को छोड़ करके एक मतलब युवा शरीर को भी प्राप्त कर सकता है, या तो छोटा अपना रूप छोटा कर सकता है या तो बड़ा कर सकता है, किसी को धनी बना सकता है, किसी को गरीब बना सकता है, किसी की आयु भी मतलब उसको बढ़ा सकते हैं या तो किसी की आयु घटा भी सकता है। ये ऐसे बहुत सारे चमत्कारिक जो गुण है उसमें मतलब उसमें बताया गया है पतंजलि योग सूत्र में। परंतु वो चरक प्रतिसंस्कृत वाला होना चाहिए, अन्यथा आपको मतलब मैं जो ये बोल रहा हूँ फिर आप पतंजलि योग दर्शन देखेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, फिर बोलेंगे कि अरे यार सत्यवान जी ये सब गलत वलत सब मतलब बताते हैं। परंतु ऐसा नहीं है, जो चरक प्रतिसंस्कृत का पतंजलि योग सूत्र है आप उसमें देखेंगे तो इसका सारा का सारा रहस्य जो है चरक जी ने इसको बड़े मतलब सरल भाषा में वहां पे उन्होंने मतलब बताया है। तो आज मतलब ये सूत्र को हम, सूत्र तो मतलब हो गया, अब हम मतलब हमारा जो प्राण वायु है, प्राण वायु के संबंध में जो जो आयुर्वेद से मतलब संबंध है उस विषय में आज हमारा चर्चा करते हैं। तो सारंगधर में सारंगधर जी मतलब जो संहिता है उसका मतलब ऐसा कहा गया है कि प्राण वायु का हमारे मतलब जो वैज्ञानिकता मतलब एलोपैथिक का या तो मॉडर्न साइंस के आधार पर कुछ है क्या, ये भी मतलब कल प्रश्न आया था। तो इसका प्रश्न का उत्तर मैंने कल ही दिया था, कहा था कि इसका उत्तर जो है सारंगधर संहिता में बताया गया, महर्षि सारंगधर जी ने बताया है। तो सारंगधर जी ने मतलब क्या बताया है और उसका मतलब क्या अर्थ निकलता है, मैं उसका आपको उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। तो सारंगधर जी ऐसा कहते हैं कि जो प्राण वायु है मतलब चरक सुश्रुत अन्य अन्य ग्रंथ मतलब ग्रंथकारों ने, आचार्यों ने ऐसा कहा है कि प्राण वायु जो है हृदय में वास करता है, मतलब वास करता है मतलब हृदय में नौकरी करता है। जैसे हम मतलब घर पे वास करते हैं, परंतु नौकरी कहाँ अलग, मतलब कोई कार्यालय है या तो किसी दूसरे जगह जगह पे हमारा दुकान है या तो कार्यालय है या तो फिर हम नौकरी करते हैं। तो चरक जी ने भी मतलब ऐसा कहा है कि हृदय प्राणों, प्राण वायु जो है वह हृदय में मतलब नौकरी करता है। और वो किसके लिए, रक्तपान मतलब रक्त की प्राप्ति के लिए वो हृदय का, हृदय में नौकरी करता है, उसका मतलब नौकरी ये है। तो नौकरी क्या नौकरी करता है वो तो हम आगे जब ज्ञान वायु के पर चर्चा करेंगे ना, तो मैं उसको आपको बड़े अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि मैं अभी बता दूंगा तो आधा अधूरा हो जाएगा, फिर से आपको मतलब जो है आपको समझ में नहीं आएगा, आप द्वंद में पड़ जाएंगे, द्विविधा में पड़ जाएंगे। इसके लिए जब ज्ञान वायु के ऊपर मतलब चर्चा करूंगा उस समय प्राण वायु का और ज्ञान वायु का क्या नौकरी करते हैं और दोनों मतलब साथ में मिलकर के, और उन्हें वेतन क्या मिलता है, वेतन यानी कि पगार, पगार के सैलरी क्या मतलब मिलता है, और सैलरी कौन देता है, प्राण वायु को ज्ञान वायु को, ये भी मैं आप लोगों को उस समय बताऊंगा ज्ञान वायु के समय। आप लोगों को हो सकता है मेरी बात थोड़ा मतलब अड़ा अड़ा अवला लगे, परंतु ये भी हमारे मतलब समझना जानना बहुत जरूरी है। शरीर की रचना में, शरीर क्रिया के मतलब हमारा शरीर कैसे काम करता है, किस प्रकार काम करता है, ये सब मतलब हमारा जानना परम आवश्यक है। इसलिए मैं आप लोगों को अच्छे से मतलब समझाने का प्रयास करता हूँ, जिससे आप लोगों को आनंद भी आए और मतलब वैज्ञानिकता भी मतलब क्या वैज्ञानिकता है, मॉडर्न साइंस भी मतलब आप मतलब आयुर्वेद के सामने कैसे फैले, ये सब उसका रहस्य मैं आप लोगों के सामने बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बस मतलब इतना ही मेरा प्रयास है और कुछ नहीं है। तो इसमें मैं कुछ जोड़कर आपको मतलब कहानी बना करके नहीं बता रहा हूँ, जो सही है वही मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ऐसा सारंगधर जी कहते हैं कि वो भले
भले मतलब जो प्राणवायु हृदय में नौकरी करता है, हृदय के पास में, और उसका जो निवास स्थान है वो मस्तिष्क है, परंतु प्राणवायु जब मतलब कोई बोर हो जाता है या तो फिर मतलब उसको छुट्टी मिलता है, तो जैसे हम मतलब कहीं पे भी घूमने के लिए जाते हैं, घर और कार्यालय केवल ये दो जगह पे तो मतलब हम सीमित नहीं रहते। हम मतलब घूमने के लिए भी बाहर कभी कभी जाते हैं ना, जैसे बाग में, बगीचे में, नई नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, या तो कोई तीर्थ यात्रा कर रहे, या तो कहीं ना कहीं किसी मतलब बंधु बांधव के वहां तो जाते हैं। तो ये जो मतलब प्राणवायु का सबका मतलब बंधु बांधव, ये जो मतलब घूमने का जगह है वो नाभि है, ऐसा सारंगधर जी बताते हैं। और ऐसा बताते हैं कि नाभिस्थ प्राण पवन स्पृष्टा हृत कमलांतरम। इसका अर्थ ये है कि जो प्राण वायु है, प्राण पवन यानी कि प्राण वायु, वो नाभि में मतलब जाता है, और नाभि के मतलब जा करके फिर वो हृदय को छू करके स्पर्श करके फिर नाभि को स्पर्श करके आता है। और इसको मतलब ऐसा कहा गया है कि ये विष्णु पद के मतलब साथ में इसका विष्णु पदामृतम, ऐसा मतलब उन्होंने कहा है। इसका अर्थ यह है, विष्णु मतलब आप लोगों को मालूम है कि हमारा भारत वर्ष में भगवान विष्णु के द्वादश अवतार, 10 अवतार, और कोई श्रीमद् भागवत महापुराण में 24 अवतार, और अनेक अनेक से अवतार मतलब उसमें बताया गया है। तो 10 अवतार में से अभी जो भाद्रपद महीना, जो भाद्रपद महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि गया, तो एकादशी के बाद में जो द्वादशी तिथि गया, पार्श्व परिवर्तन एकादशी के बाद में, जो पद्मा एकादशी के बाद में, तो वो जो द्वादशी तिथि हुआ वो वामन द्वादशी के नाम से प्रसिद्ध है। मतलब भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष के जो द्वादशी के दिन मध्याह्न समय में ये उपेंद्र नाम से मतलब उन्होंने मतलब अवतार प्रकट हुए थे, अपने आप को प्रकट किया। फिर वो उपनयन संस्कार होके वो बलि के, जो राक्षस राजा बलि है, उनके सामने यज्ञशाला में वो प्रविष्ट हो गए थे, केवल 3 पग दान, भूमि की दान मांगने के लिए। आप लोगों ने इसको मतलब टीवी में भी देखा है, कहानियों में मतलब पुस्तकों में पुराणों में सब पढ़ा है, तो ये ज्यादा मैं बता नहीं रहा हूँ। आयुर्वेद से क्या संबंध है वो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सारंगधर जी बताते हैं कि जो प्राण वायु है वो हृदय कमल से, और नाभि की मतलब उसका कमल का नाल है, ऐसा उन्होंने बताया है। हृदय एक प्रकार का कमल है, तो हृदय को छू करके स्पर्श करके वो नाभि में आता है, फिर नाभि से होकर के हृदय में जाता है, फिर हृदय से फिर वो मस्तिष्क में जाता है, मस्तिष्क से फिर हृदय में आता है, हृदय से फिर वो नाभि को स्पर्श करने के लिए आता है। ये इसका रहस्य है प्राणवायु का। मतलब ये नौकरी करता है हृदय में, हृदय के मतलब अंग अंग प्रत्यंग में, मस्तिष्क में इसका अपना घर है, मतलब निवास स्थान है, मूल निवासी है, और जो नाभि है उसका घूमने फिरने का, या तो यूं कहे कि मनोरंजन का स्थान है, या तो एंटरटेनमेंट करने के लिए प्राणवायु जो है नाभि के पास आता है। ये ऐसा रहस्य आप मतलब समझ लीजिए। तो सारंगधर जी बताते हैं कि जो मतलब हृदय से मस्तिष्क, मस्तिष्क से फिर नाभि, नाभि से हृदय, ये जो इसका चल प्रचल करता है, तो ये क्या करता है ना, मतलब मस्तिष्क से जब वो मतलब आता है हृदय के पास में, नाभि के पास में, तो नाभि में वो मस्तिष्क का जो अमृत है, अमृत यानी के मतलब ये जो हमारा मतलब जो मस्तिष्क है, तर्प कप जहाँ है, जहाँ पे ब्रह्म रंध्र ऐसा माना जाता है, जहाँ पे सहस्रार चक्र है, ऐसे मतलब अध्यात्म शास्त्र में ऐसा कहा गया, माना गया है। या तो आप यूं कहे कि जो हमारा जो योग दर्शन है उसमें भी सर दर्शन की मतलब सर चक्र के विषय में बताया गया है। तो सहस्रार चक्र में ऐसा माना जाता है कि वहां पे अमृत की झरना है, जिससे मतलब उसका एक अमृत मतलब उसको पान करके योगी जन जो है अमृत को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा पतंजलि योग दर्शन और पतंजलि योग सूत्र में ऐसा बताया गया है, दोनों में, दोनों ग्रंथों में बताया गया है। तो अमृत को लेकर के प्राणवायु नाभि के पास में आता है, परंतु नाभि के पास में आने के बाद में उसको अमृत किसको मतलब प्राप्त होना चाहिए ना, मनुष्य को मतलब प्राप्त होना चाहिए। परंतु जो मांसाहारी करते हैं, या तो मद्यपान करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, मांसाहारी करते हैं, जो हमेशा दूसरे के प्रति ईर्ष्या, हिंसा, द्वेष, घृणा, और मतलब जो गुस्सा मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मह, मद, अहंकार, ये सब में जो चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं, फिर वो उनके मतलब जो ये सब मतलब क्या होता है, इससे पित्त बढ़ता है। और पित्त मतलब नाभि का मतलब क्या स्थान है, नाभि के ऊपर जो है, नाभि के बीच में पित्त का मतलब स्थान होता है। और नाभि के ऊपर जो है इसका कप का मतलब स्थान है। और नाभि के नहीं, गलत कहा, नाभि के नीचे अग्नि का स्थान है, पाचक पित्त का। और नाभि के ऊपर जो है इसका क्लेदक कप का स्थान है। और नाभि के जो बीच में समान वायु का स्थान है, ऐसा मतलब कहा जाता है शरीर शरीर क्रिया में। और नाभि के 4 अंगुल नीचे जो है जठराग्नि का स्थान है। तो जब नाभि में जब अमृत को लेकर आता है प्राण वायु, मतलब बाहर से मस्तिष्क से, तो उस समय यदि मतलब आपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो मतलब सब मतलब जो जो जितने सब अवगुण है, यदि इस अवगुण के आधार पर यदि आपने मतलब बंधित हो गए यानी कि
यदि उसमें आप फंस गए, या तो मतलब आपके मन में किसी के प्रति घृणा भाव आया, ईर्षा होने लगी, हिंसा होने लगी, द्वेष भावना जगने लगी, या तो कामना, मतलब जो कामना भी दो प्रकार का है, एक अच्छी कामना, एक दूसरा बुरा कामना। यदि आप अच्छी कामना करते हैं तो अच्छी बात है, यदि किसी की बुराई मतलब सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, बुरा मतलब कल्पना करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका जो मतलब जठराग्नि और जो पाचक पित्त है, ये दोनों मतलब तेजी से बढ़ने लगते हैं, जिसको आयुर्वेद ग्रंथों में मतलब सरल भाषा में पित्त का बढ़ना, पित्त का उछलना, ऐसा मतलब नाम दिया गया है। मतलब एक तरह से पित्त बढ़ने लगता है। जब ये पित्त बढ़ने लगता है, ये अमृत को क्या करते हैं, जला डालती है। इसलिए जो अमृत का जो लाभ हो मिलना चाहिए मनुष्य को, फिर उसको लाभ नहीं मिल पाता है। इसके लिए आप देखेंगे जो परोपकारी होते हैं, जो मतलब दूसरों के विषय में बुराई नहीं करते, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार और ईर्षा, हिंसा, द्वेष, घृणा, ये सबसे दूर रहते, बचे रहते, उनको देखेंगे, उनका जो जीवन है ना, एकदम आनंद से मतलब व्यतीत होता है, और उनको अमृत का प्राप्त होता है। अमृत का प्राप्त होना यानी कि आपको बिना कोई मतलब वार्धक्यता और बिना कोई रोग से आपका जीवन जो है गुजर जाना। अमृत पान का अर्थ ये नहीं कि कोई अमर हो जाएगा। अमर मतलब अर्थ है कि आप मतलब बिना किसी व्याधि के, बिना किसी रोग के, बिना किसी कष्ट के, और बिना मतलब बुढ़ापा के आपका जीवन जो है, आपका मतलब सुखद मरण होना चाहिए। मतलब मृत्यु के समय में भी आपको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, एकदम आनंदमय मतलब मृत्यु होना चाहिए। उसको बोलते हैं कि अमरत्व की प्राप्ति होना। अमरत्व की प्राप्ति होने का रहस्य ऐसा है। ऐसा नहीं कि मैंने अमृत पी लिया तो मैं सदा के लिए अमर हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसा मतलब कहा जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जितने सारे देवता है, सबका भी मतलब मरण होता है। मतलब जो भी मतलब सृष्टि में है, क्योंकि एक दिन ये सृष्टि का भी मतलब विलय हो जाता है, ध्वंस हो जाता है। जब सृष्टि ही विलय हो जाएगा तो सृष्टि के रचनाकार कहाँ रहेंगे? केवल परमात्मा जो परब्रह्म है, निराकार पुरुष है, वही रहते हैं। बाकी सब मतलब विलय हो जाते हैं। ऐसा मतलब सारंगधर जी कहते हैं। तो उन्होंने मतलब कहा है कि जो अमृत को लेकर के आता है प्राणवायु नाभि के पास में, तो कहाँ से लाता है? वो कंठ मार्ग से मतलब लेकर के आता है। और कंठ मार्ग में जब वो मतलब लेकर जाता है, उस समय हमारा जीवा मतलब देखेंगे आप, अनुभव के विषय है। यदि आप अनुभव करेंगे तो ये आपको समझ में आएगा, पता लगेगा। नहीं तो फिर मैं कितना भी आपको बोलूं तो भी आपको मतलब समझ में नहीं आएगा। जब देखेंगे कि आप मतलब शरीर में एकदम मतलब आप शाकाहारी मतलब बनिए, एकदम मतलब आनंद में रहिए, एकदम भगवत चिंतन में रहिए, भगवत पारायण मतलब रहिए, बराबर। और सबका मतलब सारे सर्व भवन्तु सुखिनो, ये जो मंत्र है, मूल मंत्र है, सर्वे संतो निरामय, इस भाव के आधार पर आप मतलब अनुभव करेंगे। जब आपका मतलब प्राण वायु हर 12 मिनट में, नहीं गलत कहा, अभी मतलब जो प्राण व्यान उदान अपान समान, ये जो मतलब 5 वायु है, ये एक बार मतलब जाते हैं, जब मतलब शरीर से मतलब निकलते हैं ना, तो बाहर 12 मिनट के लिए वो 12 अंगुल बाहर ही रहते हैं। फिर उनको मतलब दूसरा वायु जाता है, वो भी रह जाता है। मतलब शरीर में जो है एक प्रकार का वायु ही अंदर जाता है, परंतु एक प्रकार का वायु जो है वो बाहर ही मतलब होता है। मतलब हर 12 मिनट के लिए वो बाहर मतलब चला जाता है, फिर उसको दूसरे वायु पकड़ करके उसको शरीर के अंदर लेते हैं। हो सकता है कि आपको ये बात मतलब मुझे मेरी ये बात मतलब मैं कह रहा हूँ तो आप लोगों को मतलब उसका गलत लगे या तो झूठ लगे, परंतु मैं इसका प्रमाण दूंगा, परंतु अंत में दूंगा। जब 500 प्रकार के वायु का मतलब आपको प्रकरण सुना दूंगा, बता दूंगा, उसके बाद में ही आपको इसका समझ में आएगा रहस्य, कि कैसे मतलब हमारे शरीर में प्राण वायु निकल जाती है 12 मिनट के लिए, फिर वो कैसे मतलब अंदर मतलब शरीर के भीतर में प्रवेश करती है। तो इसका रहस्य भी हमें मतलब समझना बड़ा सरल है। यदि मतलब आप तभी मतलब समझ पाएंगे यदि आप मतलब शाकाहारी है, या तो भगवत चिंतन करते हैं, या तो प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, या तो किसी की बुराई नहीं करते, शारीरिक मतलब आपका मतलब शरीर मन वाणी आपका शुद्ध सत्व भाव से मतलब यदि रंजित है, तभी आपको इसका रहस्य जो है समझ में आएगा। अन्यथा आपको इसका रहस्य जो है समझ में नहीं आएगा, और ना ही आप कितना भी प्रयास कर ले, आपको इसका अनुभव भी नहीं होगा। तो ऐसा कहते हैं कि कंठ मार्ग से जब मतलब बाहर मतलब हो जाता है, तो इस जो अंबर का मतलब जो पीयूष है, अंबर का पीयूष यानी कि शुद्ध वायु को फिर वो लेकर के मतलब प्रवेश करता है प्राण वायु। या तो यूं कहे कि शुद्ध वायु ही प्राण वायु को अंदर के मतलब शरीर भीतर में प्रवेश कराता है। और वो जैसे मतलब प्रवेश करता है, फिर सबसे पहले जो है वो जाता है नाभि के पास में, नाभि से फिर हृदय जाता है, हृदय से मस्तिष्क से फिर नाभि, नाभि से फिर वो बाहर आ जाता है कंठ से मतलब रास्ते से वो बाहर आ जाता है, ग्रहणी नालिका से बाहर आ जाता है। ये इसका प्राणवायु का ये रहस्य है। तो ये जो प्राणवायु मतलब हृदय कमल से स्पर्श करके जब वो मतलब पहुंचता है मस्तिष्क के पास में, तो वहां पे मस्तिष्क से जब मतलब नाक के पास में मतलब निकल के आता है ना, तो उस समय जीवात्मा और जठराग्नि को, ये दोनों को मतलब वो प्राण प्रदान करता है।
जठराग्नि को प्राण प्रदान करता है। इसका अर्थ यह है कि मान लीजिए कि आपने मोमबत्ती या तो कोई दिया जलाया, आपने इसको लगभग छठी या सातवीं कक्षा में इसका, या तो पांचवी कक्षा में, जब आप मतलब विज्ञान की पुस्तक पढ़ रहे होंगे, तो स्कूल में विद्यालय में इसका मतलब बड़ा मतलब रहस्य मतलब समझाया गया है। तो ऐसा बताया गया है कि मतलब मान लीजिए कि आपने कोई दिया जलाया है, तो मोमबत्ती जलाई, फिर उसको क्या करना है, एक कांच का कुछ भी जो है जार है या तो मतलब कुछ भी है उसके ऊपर मतलब ढक दीजिए, जिससे कि मतलब बाहर से कोई भी मतलब 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 जो एमएल भी मतलब वायु जो है अंदर प्रवेश न कर सके। तो कुछ समय के बाद में देखेंगे अंदर जो दिया जल रहा है वो बुझ जाता है। वो कैसे बुझ जाता है? अग्नि, वो इसलिए बुझ जाता है क्योंकि उसमें प्राणवायु उसको सहायता नहीं कर पा रहा है, मतलब वहां पे प्राणवायु नहीं है, इसके लिए वहां पे जो वायु है, अग्नि है, वो बुझ जाती है। इसका अर्थ है कि हमारे शरीर में जिनका बोलते हैं कि मतलब मुझे भूख नहीं लग रहा है, तो उनको अपने प्राणवायु की चिकित्सा कर लेनी चाहिए, ऐसा आयुर्वेद मतलब कार कहते हैं, हमारे ऋषि मुनि कहते हैं। क्योंकि प्राणवायु ही है जो कि जठराग्नि को प्राण देता है। प्राण देता है कि इसका अर्थ यह है कि वो जठराग्नि को प्रदीप्त करके रखता है। इसके लिए जठराग्नि को प्रदीप्त करके रखना है तो हमारे प्राणवायु को मतलब सुरक्षा देना होगा, मतलब प्राणवायु को आपको मतलब बचा के रखना है। ये तो मतलब हो गया। अभी प्राणवायु के साथ में और क्या क्या मतलब ऐसा बोलते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे जो मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के मतलब आप लोगों को मालूम है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मतलब वायु मिलकर के ही मतलब जो है आपका ऑक्सीजन सिलेंडर में भर्ती होती है। केवल ऑक्सीजन नहीं है उसमें, यदि किसी को पूर्ण रूप से यदि मतलब 100% 100% यदि मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिया जाए तो मृत जो व्यक्ति है उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। तो इसके लिए क्या किया जाता है, उसमें 70% जो है नाइट्रोजन मतलब गैस भर दिया जाता है, और केवल 21 से 30%, मतलब कहीं कहीं 21%, कहीं कहीं 25%, और कहीं कहीं 30% भी उसमें भर दिया जाता है। तो ये 21 से 30% जो है ऑक्सीजन होता है। अब आप कल्पना करिए, यदि मतलब आपको केवल 21 या तो 30%, मतलब 30% मान लीजिए, तो 30% ही आपको मतलब यदि प्राणवायु ऑक्सीजन मतलब मिलता है, तो वो 100% वो ऑक्सीजन मतलब क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि उसको तो नाइट्रोजन सिलेंडर बोलना चाहिए। जैसे मतलब मान लीजिए कि हमारे यहाँ भारत में कोई चुनाव हुआ, तो मतलब मान लीजिए कि 100 सीट है, 100 सीट है, तो 51 सीट जिसका आएगा उसकी सरकार बनेगी। तो इस आधार पर तो ऐसे मतलब नाइट्रोजन का सरकार बनना चाहिए था, तो नाइट्रोजन की सरकार मतलब ऐसा कहना चाहिए था, तो सिलेंडर भी तो नाइट्रोजन का सिलेंडर कहना चाहिए था। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों कहा जाता है? तो ये इसमें क्या रहस्य है? अब आप मतलब कल्पना करिए, हमें कितना मतलब मूर्ख मतलब बना करके हमको पढ़ाया जाता है, परंतु वो मानते हैं कि प्राणवायु ही ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बिना मनुष्य जी नहीं सकता, और प्राणवायु के बिना मनुष्य जी नहीं सकता, ये आयुर्वेद में कहा जाता है। और आयुर्वेद की बात को वो एलोपैथी वाले मतलब बहुत अच्छे से जानते हैं, मानते भी है, परंतु वो क्या करते हैं, आयुर्वेद की बात को अपने ग्रीक की भाषा, लैटिन की भाषा मतलब उसमें मिला करके वो हमें परोसते हैं, बराबर। तब जाके मतलब हमें मतलब लगता है नहीं नहीं, ये इन्होंने मतलब अंग्रेजों ने इसका आविष्कार किया है, ये ग्रीक देशों ने मतलब इसका आविष्कार किया है, ये लैटिन भाषा में अभी इसका आविष्कार हुआ है, हमें मतलब ये मानने में हम विवश हो जाते हैं। परंतु वास्तविकता यदि हम मतलब हम देखें तो नाइट्रोजन ही मतलब उसमें 76% होता है। अब मतलब किसी को कोई केमिस्ट या तो कोई फिजिक्स मतलब कोई भी मतलब ऐसा लेक्चर है या तो कोई वैज्ञानिक है आपके जान पहचान में, तो आप उसको प्रश्न करिए कि नाइट्रोजन का गैस तो उसमें 70% रहता है, तो उसको ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों बोलते हैं, नाइट्रोजन का सिलेंडर क्यों नहीं बोलते, या तो फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों नहीं बोलते? आप इसका प्रश्न करेंगे तो कोई भी आपको उत्तर नहीं देगा, आपको मतलब जैसे ही प्रश्न करे वो भागने लगेगा, भाग मिल्खा भाग, जैसे मतलब वो ऐसा मतलब जैसे कोई दौड़ चल रहा है, रेस चल रही, ऐसे भागने लगेगा। यही मतलब हमारे भारतवर्ष का ये मतलब सत्यता है, सच्चाई सच्चाई है। परंतु ये मतलब जो है, जो जैसे मतलब मैं कल भी मैंने बोला था कि शुद्ध वायु यदि किसी को दे दी जाए तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। इसलिए परमात्मा ने, या तो यूं कहे कि प्रकृति ने, ये जो मतलब जितने सब कीड़े मकोड़े या तो जितने सब मतलब वायु है, इसके लिए तो उन्होंने मतलब विष, विष, उपविष, रस, उपरस, महारस, महाविष, ऐसे अनेक प्रकार के मतलब विशुद्ध वायु को भी मतलब उत्पन्न करने वाले बहुत सारे विजातीय तत्वों को भी उत्पन्न किया है। ऐसा इसलिए ताकि वो विशुद्ध वायु को थोड़ा सा अशुद्ध करे, क्योंकि अशुद्ध और शुद्ध दोनों मिला हुआ ही रहेगा ना, तभी हम उसका आघ्राण ले पाएंगे, सांस मतलब ले पाएंगे, और प्राण वायु हमारा जो है वो हमारा मतलब ठीक रहता है, मतलब हम जीवित रह सकते हैं। इसके लिए इसको विष्णु पदामृत ऐसा सारंगधर जी ने कहा है, या तो यूं कहे अंबर पीयूष।
अंबर पीयूष यानी के विष्णु पद, यानी कि जब भगवान विष्णु जी ने अपने 3 पग नापने के लिए अपना पद को, पूरे संपूर्ण आकाश को, मतलब ये जो आकाश या तो स्वर्ग ऐसा देखते हैं, तो उसको मतलब अपने पैरों से नाप लिया था। तभी से उसका आकाश या तो स्वर्ग का नाम जो है विष्णु पद, ये नाम से प्रसिद्ध हुआ। और विष्णु के पद से माँ गंगा की, मतलब भागीरथी गंगा की उत्पत्ति हुई, मतलब ऐसा प्रकट हुआ, ऐसे कहा जाता है। इसके लिए माँ भागीरथी गंगा का दूसरा नाम है विष्णुपदी, ऐसा मतलब इसका नाम है। तो विष्णु पदामूर्ति या तो अंबर पीयूष ऐसा मतलब माना जाता है। आप इसके हिसाब से विष्णु पदामूर्ति यानी कि आकाश से जो मतलब जो बरसात होती है, मेघ की वर्षा होती है, उसको हम जो है अंबर पीयूष यानी कि अमृत देने वाला, प्राणवायु को बढ़ाने वाला जो है, हम मतलब ऐसा मान सकते हैं, मतलब ऐसा मतलब मान सकते हैं। तो शुद्ध वायु के लिए केवल वर्षा का जल भी हमें निश्चित रूप से हमें मतलब सहायता सिद्ध होती है। ये वर्षा मतलब कैसे होती है ना, ये मेघ से होती है। हाँ, मेघ से। मेघ कहाँ से होता, कैसे होता है ना, पर्जन्य से होती है। पर्जन्य कैसे होता है या यज्ञ की जो मतलब जो आहुति दिया जाता है, यज्ञ का जो आहुति दिया जाता है, जो उसका जो वायु मतलब जो होता है, वो वायु से मतलब मेघ बनाते हैं। मेघ से पर्जन्य की सृष्टि होती है, और पर्जन्य से नहीं, गलत कहा। हाँ, मेघ नहीं, उसके यज्ञ की वायु से पर्जन्य, पर्जन्य से मेघ, मेघ से फिर वर्षा होती है। और उसी वर्षा जो मतलब होती है, वो प्राणवायु के अधिक मात्रा में सारे संसार में ये मतलब संचारण होती है, तभी हम मतलब जीवित रहते हैं। ये तो हो गया मतलब प्राणवायु कैसे मतलब बनती है और कैसे हम मतलब लेते हैं, और इसका क्या क्या रहस्य है, ये तो आप लोगों को बताया। अभी ये प्राणवायु क्या क्या काम करता है, तो इसके विषय में चरक जी और सुश्रुत जी मतलब क्या क्या कहते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि हमारे जितने सारे मानसिक क्रियाओं का मतलब जो नियंत्रण नियंत्रण करता है, या तो हमारे मतलब मान लीजिए कि मेरे मन में ये विचार आया कि मैं जाऊं तारे सारे मतलब जितने सारे तीर्थ है, मैं सभी तीर्थों को मतलब मैं एकदम मतलब स्नान करके आऊं, सभी नदियों में स्नान करके आऊं। तो ये जो मतलब कल्पना मैं कर रहा हूँ, ये प्राणवायु के मतलब कल्पना से मैं कर रहा हूँ। मतलब प्राणवायु मुझे मेरे मन में ये विचार मतलब ला रहा है कि मतलब मेरा मतलब शुद्ध वायु है, शुद्ध प्राणवायु है, तो मुझे ये मतलब विचार ला रहा है। किसी किसी को मतलब होता है कि मैं मतलब मुझे बाहर जाना है, बियर पीना है या तो शराब पीना है। किसी को लगता है कि मतलब मैं अपने गर्लफ्रेंड को लेकर के मुझे फिल्म देखने जाना है, या तो पार्क में जाना है, या तो फिर मतलब मुझे ये गलत दोस्त करना है, या तो चोरी करना है, डका डालना है। ये तो अलग अलग विचार आता है। ये उनका जितना प्राणवायु जैसा रहता है, उसके आधार पर उनकी मानसिकता मतलब टिकी रहती है। 7% प्राणवायु मतलब सही से काम करता है, उनका वो शुद्ध सात्विक मतलब विचार रहता है, ये आप मतलब उससे मान लीजिए। जिनका 90% काम करता है, या तो ऐसा मतलब मान लीजिए जो 0% से 25% तक मतलब जिनका प्राणवायु टिका रहता है, वो केवल डर के मारे मतलब जीते रहते हैं, और वो कोमा में, जिनको मतलब संन्यास रोग कहा गया है, कोमा में चले जाते हैं, और उनको बार बार मतलब जो है भूलने की बीमारी होती है, या तो दूसरे दूसरे रोग उनको मतलब मस्तिष्क जनित रोग, ये बहुत सारे मतलब रोग से वो ग्रसित होते हैं। जैसे गंभीर गंभीर रोग, जैसे कैंसर हो गया, या तो डायबिटीज हो गया, या तो फिर मतलब और क्या, लिवर फेलियर, हार्ट फेलियर, ब्रेन फेलियर, किडनी फेलियर, ये जो मतलब सब होता है ना, ये 15 से 25% मतलब प्राणवायु उनका काम करता है। इसके लिए आप इन रोगों में देखेंगे, रोगियों को देखेंगे, तो उनका मतलब व्याकुलता, घबराहट, डर और भय, मतलब चौंक जाना, ये सब मतलब उनका स्वाभाविक रूप से आपको देखने को मिलेगा। एक एक बात पे वो रोने लगेंगे या तो घबराने लगेंगे, ये सब आपको मतलब स्वाभाविक रूप से आपको देखने को मिलेगा। फिर 25 से 50% जो मतलब होते हैं, वो दूसरे के मतलब आनाकानी पे वो चलते हैं, मतलब दूसरे के बातों पर वो विश्वास कर लेते हैं। किसी ने मतलब बोल दिया कि ये वो गलत है, तो उनको मतलब मन में ये आ जाता है, हाँ वो गलत ही होगा, नहीं तो फिर ये इसने मुझे मतलब कैसे बोला, इसको मालूम है ना, इसने मुझे बोला ना, तो हाँ वो गलत ही होगा। और ऐसे लोग जो है वो मतलब वात रोग से अधिक पीड़ित होते हैं, और ये दूसरों को बुरा ही मतलब सोचते हैं, दूसरे के विषय में मतलब ईर्ष्या, हिंसा, द्वेष, घृणा, ये सब उनके मन में अधिक मात्रा में वो मतलब भरी पड़ी रहती है। और वो चोरी करना, डका डालना, ये सब में वो बड़े प्रवीण होते हैं। झूठ बोलना, किसी को लूटना, ठगना, ये सब उनके मतलब मानसिक विकार होते हैं, ये मतलब ध्यान दीजिए। जिनका 50 से 75% मतलब होता है ये बीच में आंकड़े में, तो उनका मतलब कैसा मानसिक विचार रहता है। या तो मतलब मैं ये इसलिए आपको आप लोगों को बता रहा हूँ कि किसका कितना प्राणवायु मतलब है, प्रतिशत है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। ये मतलब ध्यान में रखिए। तो जिनका 50 से 75% मतलब होता है प्राणवायु शुद्ध रहता है, तो उनके मतलब कभी कभी जो है ना,
कि जो मतलब कभी कभी आमिष शाकाहारी मतलब होने का विचार रहता है, कभी कभी मांसाहार होने का विचार रहता है, कभी कहीं पे घूमने का विचार होता है, और कोई काम करने का इतना मतलब अच्छा नहीं लगता है उनको। उनको ऐसा लगता है कि मैं बैठे बैठे ही मतलब घर बैठे मतलब मैं करोड़पति हो जाऊं, मतलब आज रात मतलब एक रात में ही मैं लखपति हो जाऊं, करोड़पति हो जाऊं, मैं भले कुछ भी करूं। ये उनकी मतलब भावना रहती है, मतलब थोड़ा आलसीपन रहता है, परंतु धन मतलब धनवान बनने की उत्साह उनमें अधिक मात्रा में होती है। जिनका 75 से 100% होता है, तो वो क्या कहते हैं, बड़े शुद्ध मतलब व्यक्ति होते हैं, सच्चे मतलब निष्ठावान होते हैं, सच चरित्र चरित्रवान होते हैं, राष्ट्रभक्त होते हैं, और पितृ भक्त होते हैं, देव भक्त होते हैं, ब्राह्मण भक्त होते हैं। मतलब वो समाज के, राष्ट्र के हित में मतलब वो लगे रहते हैं। इसके लिए उनका जो है 75 से 100% तक उनका प्राणवायु मतलब मतलब सतेज रहती है, मतलब क्रियाशील रहती है। इससे मतलब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक उसी तरह हमारे जो मतलब ज्ञानेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय है, इन 5 ज्ञानेंद्रियों के भी मतलब ऐसा ही है। जिनका 100 से 0 से 25% है, तो उनका मतलब ये जिनका देखेंगे माइनस मतलब पॉइंट उनका मतलब बढ़ गया होगा। मतलब ये बड़े मोटे मोटे चश्मे वो लोग पहनते होंगे, उनको मतलब उनका जीने का मतलब जो तरीका पद्धति है, जो जीने का जो मतलब जीवन शैली है, वो पूरा विकृत हो जाता है। मतलब आप ऐसे ही मतलब जीवा पे, या तो मतलब उनको सूंघने की जो आग्रहण करने की शक्ति वो लुप्त हो जाती है, सुनने श्रवण करने की शक्ति लुप्त हो जाती है, खाना खाने की इच्छा मतलब नहीं होती, भूख ही नहीं लगती है, ये समस्या होती है। ठीक उसी तरह उनका चमड़ा भी मतलब एकदम मतलब हिल डुल जाता है, या तो एकदम मतलब गर्म रहता है, या तो फिर एकदम मतलब सन्निपात जैसा वो लक्षण रहता है। ठीक उसी तरह ये फुसफुस का कार्य भी मतलब ऐसा ही होता है, क्योंकि फुसफुस, क्योंकि हृदय प्राणों मतलब हृदय के पास ही तो फुसफुस रहता है ना, तो जिनका मतलब प्राणवायु विकृत रहता है, तो फुसफुस भी उनका मतलब ऐसे ही विकृत हो जाता है, तो सांस लेने में भी उनको तकलीफ होती है। जिनको शून्य से 25% होती है, तो फिर उनका मतलब बचना बड़ा मतलब असाध्य माना जाता है। जब तक वो औषधि का सेवन करते रहेंगे, तब तक वो जिएंगे। जैसे ही औषधि का सेवन मतलब बंद हो गया, तो उनका मृत्यु निश्चित है। ठीक उसी तरह जिनका 25 से 50% होता है, तो उनको कभी कभी बीच बीच में औषधि रुक भी जाती है, तो भी उनको इतना तकलीफ नहीं होती। मतलब तकलीफ तो होती है, कष्ट तो होता है, परंतु उनकी मृत्यु नहीं होती है। परंतु जो 50 से 75% मतलब जो होते हैं, जिनका प्राणवायु शुद्ध मतलब होता है, तो वो बहुत अच्छे अच्छे विचार करने वाले होते हैं, और उनको मतलब फुसफुस जो है उनका इतना विकार नहीं होता है। मतलब होता भी है तो नॉर्मल खांसी होती है, या तो फिर मतलब थोड़ा हिचकी होती है, या तो थोड़ा मतलब सांस फूलना कभी कभी ये समस्या होती है, या तो सीने में कभी कभी दर्द अचानक मतलब हो जाता है, ये होता है। और जिनका 75 से 100% रहता है, उनको कभी मतलब हृदय का रोग नहीं होता, कभी मस्तिष्क का रोग नहीं होता, कभी मानसिक मतलब रोग नहीं होता, कभी फुसफुस का रोग नहीं होता, कभी यकृत का भी मतलब रोग नहीं होता है, और कभी नाभि उनका कभी खिसकता नहीं, कभी नाभि उनका टलता नहीं है। ये उसका मतलब रहस्य है। ये भी मतलब ये ध्यान दीजिए। अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बताऊंगा कि हमारा जो मतलब प्राणवायु है, वो प्राणवायु मतलब क्यों खराब होता है, हम ऐसे क्या कार्य करते हैं जिससे मतलब हमारा प्राणवायु मतलब विकृत हो जाता है, ये भी जानना हमारे लिए परम आवश्यक है। तो मैं उसका मतलब जो कारण है, मैं आप लोगों को बताऊंगा, और उसका मतलब हम प्राणवायु को कैसे चिकित्सा करना है, मैं उसका भी रहस्य मैं आप लोगों को, तो वो भी मैं आप लोगों को तो सबसे पहले जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारा जो प्राणवायु है, मतलब हम ऐसे क्या सेवन करते हैं, या तो हमारा जीवन ऐसा जीवन शैली में क्या मतलब दिनचर्या में क्या मतलब हम गड़बड़ कर देते हैं, जिससे हमारा प्राणवायु विकृत हो जाता है, या तो फिर हमारा वो काम करना बंद कर देता है, या तो ठीक से काम नहीं करता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो अधिक मात्रा में जो जो हरा मिर्च होता है, हरा मिर्च लाल मिर्च होता है ना, जो आजकल मतलब बाजारों में हर जगह मतलब मिलता है, मिर्ची मिर्ची का पाउडर। तो ऐसा माना जाता है कि जो अधिक मतलब सही तीखा सही लाल करके मतलब अधिक मात्रा में उसका मतलब बिक्री बढ़ाई जाती है टीवी पर विज्ञापन देख करके, तो अधिक मात्रा में जो लाल मिर्च या तो हरा मिर्च का सेवन करते हैं, तो भी उनका प्राणवायु जो है विकृत हो जाता है। ठीक उसी तरह जो काला सरसों जो होता है, एक तो होता है पीला सरसों, और एक होता है लाल सरसों, या तो फिर काला के बहुत मात्रा में जो सेवन करते हैं, तो उनका भी प्राणवायु जो है वो विकृत हो जाता है। और ऐसा कहा जाता है, ज्येष्ठ महीने से लेकर के मार्गशीर्ष महीने तक, मतलब ऐसा कहा जाता है कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि से लेकर के मार्गशीर्ष महीने का कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि तक, यदि इन बीच में यदि कोई अरहर का दाल, तुअर का दाल, और ये उड़द का दाल,
ये 3 दाल का यदि कोई सेवन करता है तो उसका प्राण वायु जो है विकृत होने लगता है। इसके लिए आपको मतलब ये ज्येष्ठ महीने में महीने से लेकर के मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी तक आपको जो है तुअर का दाल, उड़द का दाल और अरहर का दाल आपको सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक उसी तरह जो सुअर का मांस अधिक मात्रा में खाते हैं या तो सुअर का मांस ही जो खाते हैं तो उनका भी प्राण वायु जो है वो विकृत होने लगता है। इसके लिए आप देखेंगे जो मतलब जो सुअर का मांस खाते हैं ना, वो एकदम मतलब चोर डुके लुटेरे डाकू मतलब डकैत करने वाले, दूसरों को मतलब ये गाली देने वाले, मारने वाले, पीटने वाले, क्योंकि उनका मतलब लगभग जो है 25 से 50% ही उनका मतलब मतलब ये रहता है प्राणवायु, या तो 60 तक मतलब प्रतिशत ही प्राणवायु उनका रहती है, तो मतलब क्रियाशील रहती है। इसके लिए वो चोर डुकेरे लुटेरे डाकू ये सब मतलब उनका रहता है। वो किसी को सम्मान नहीं मतलब सम्मान देना, आदर देना उनको मतलब उनके रक्त में है ही नहीं, उनके मानसिक विकार में मतलब मानसिकता में है ही नहीं। ये इसलिए फिर ऐसा कहते हैं जो नित्य प्रति मतलब आषाढ़ महीने से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक जो केवल गुरु द्रव्य आहार का सेवन करते हैं तो भी उनका जो प्राणवायु है वो विकृत होने लगता है। और इसका जो हमारे समाज में सनातन धर्म के आधार पर इसको चातुर्मास्य व्रत के नाम से जाना जाता है। मतलब आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर के और कार्तिक पूर्णिमा तक इसको चातुर्मास्य व्रत के नाम से जाना जाता है। और चातुर्मास्य व्रत में गरिष्ठ द्रव्य का आहार मतलब गुरु द्रव्य आहार का आयुर्वेद में भी मतलब मना किया गया है। और इसीलिए मना किया गया है क्योंकि हम यार हमारा यदि प्राणवायु ही क्रियाशील नहीं होगा तो हम जीवित कैसे रहेंगे, हमारा मन शुद्ध कैसे होगा, हमारा यदि मन शुद्ध नहीं होगा तो फिर वाणी कैसे शुद्ध होगी। इसके लिए हमारा मन को केवल शरीर को ठीक रखना मतलब आयुर्वेद नहीं है, शरीर के साथ में मन, मन के साथ में वाणी, वाणी के साथ में आचरण, ये सब भी हमारा मतलब शुद्ध होना चाहिए, मतलब स्वस्थ ठीक होना चाहिए, सही होना चाहिए। इसके लिए इस मतलब चातुर्मास में गुरु द्रव्य आहार का सेवन करने के लिए उन्होंने मना किया है। ठीक उसी तरह जो अधिक मात्रा में ये कप के समय में, कप के काल में जो दही का सेवन करते हैं, दूध और मछली या तो जो विरुद्ध अन्न का अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, जितने से मतलब गाय के जो पंचगव्य के उत्पाद है उसके साथ में मतलब घी को छोड़ करके जितने से मतलब पंचगव्य के उत्पाद है, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, छाछ हो गया, मक्खन हो गया, और क्या पनीर हो गया, छेना हो गया, ये सब मतलब दूध से ही तो मतलब बनते हैं घी को छोड़ करके। तो उसके साथ में जो मांस का मतलब सेवन करते हैं, चाहे वो मछली हो, मांस हो, कोई भी हो, तो उसका जो सेवन करते हैं तो उससे भी आपका जो प्राणवायु है ये विकृत होने लगता है। ठीक उसी तरह आगे ऐसा कहते हैं कि जो विकृत शीतल जल का सेवन करते हैं, विकृत शीतल जल यानी कि जो आजकल मतलब मान लीजिए कि फ्रीजर का जो उपयोग करते हैं हम लोग, तो उसको विकृत शीतल जल ऐसा माना जाता है। तो जो विकृत शीतल जल का सेवन करते हैं तो उनका जो प्राणवायु है ये विकृत होने लगता है। ठीक उसी तरह मतलब भोजन पकाने के बाद में मतलब खाना पकाने के बाद में यदि वो ठंडा हो जाए, शीतल हो जाए, तब उसको ऐसा माना जाता है कि वो परियुषित हो गया, मतलब उसको दूषित हो गया ऐसा माना जाता है। तो परियुषित अन्न या तो दूषित अन्न जो है आपको भोजन नहीं करना चाहिए। तो उसको यदि भोजन करते हैं तो भी आपका जो प्राणवायु है ये विकृत होने लगता है। ठीक उसी तरह जहाँ पे अधिक मात्रा में धूल उड़ती हो, धुआं मतलब आपको दिखाई देता हो, या तो ग्रीष्म ऋतु में मतलब दोपहर के समय में जिसको लू लगना बोलते हैं, अंशुघात जिसको बोलते हैं आयुर्वेद में, तो दोपहर के समय में जो तीव्र ये सूर्य की किरणों में जो चलते हैं या तो तीव्र वायु जहाँ पे चलती है बाबा जोड़ के समय में, उस समय जो बाहर निकलते हैं, या तो अधिक से शरीर से अधिक जो व्यायाम करने लगते हैं और शक्ति से अधिक जो कार्य करते हैं, या तो फिर अधिक अधिक बोझ उठाते हैं, या तो जो सदा मतलब जो दिन रात जो है केवल पैसे के पीछे भागते हैं कि मुझे इतना पैसा मिलेगा, मुझे इतना पैसा मिलेगा, मैं इतना मतलब काम कर दूंगा तो मेरा इतना पैसा जमा हो जाएगा, मैं ये कर दूंगा वो कर, मतलब दिन रात जो केवल पैसे के पीछे भागते हैं, पैसे के विषय में कल्पना करते हैं, सोचते रहते हैं। और जो हमारा जो अधारणीय वेग है 13 प्रकार के, उन अधारणीय वेगों को जो धारण करते हैं, और साथ में जो मतलब जो उपवास और व्रत करने का जो विधान माना गया है आयुर्वेद में कि पुरुषों को 30 दिन और स्त्रियों को 64 दिन जो व्रत कर रखने का मतलब विधान है। व्रत रखने का विधान इसका अर्थ ये नहीं कि आपको मतलब पूरा दिन भर मतलब निर्जल उपवास करना है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है आयुर्वेद ग्रंथों में, और कैसे मतलब दूसरे शास्त्रों में भी ऋषियों ने मनुष्यों ने नहीं कहा है। हम ही कि मतलब उसको विकृत उसका मतलब अर्थ करते हैं, उसका अलग अलग अर्थ मतलब बताते हैं, समझ में नहीं आता है, तो हमें जो समझ में आ गया वो हम बता देते हैं, और हमारी बात को मतलब सब लोग मतलब मानते हैं और पालन करने लगते हैं, जिससे कि मतलब उनका प्राणवायु जो है वो विकृत हो जाता है।
तो उपवास व्रत करिए, मतलब आपको मतलब चाहे एकादशी कर रहे हैं या तो कोई भी मतलब ऐसा कर रहे हैं, तो उपवास करिए, व्रत करिए। परंतु जो आयुर्वेद के आधार पर, जो प्रकृति के आधार पर मतलब जो उपवास व्रत करने का विधान है, उसके आधार पर मतलब उपवास व्रत करिए। और ये उपवास व्रत कौन से दिन क्या करना है, ये सब आपको है ना, मैं जब काल गणना के ऊपर जब मतलब हमारे चर्चा होगी सत्र में, उस समय मैं आपको बताऊंगा एक एक दिन का, एक एक तिथि का, एक एक महीने का, जो जो मतलब आयुर्वेद ग्रंथों से मतलब जो संबंध है, वो सब मतलब मैं आप लोगों के सामने उपस्थापना करूंगा। तो ऐसा मतलब माना जाता है, फिर मतलब ऐसा कहते हैं, जो निरंतर प्रतिदिन अधिक से अधिक, अत्यधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में गर्म चीजें सेवन करते हैं। तो जैसे मतलब मान लीजिए आजकल मतलब चाय कॉफी ये एकदम मतलब फैशन हो गया है। हर कोई मतलब सुबह उठते ही उनको मतलब बेड टी चाहिए, मतलब पलंग में ही उनको मतलब ये खटिया में ही उनको मतलब चाय चाहिए या तो कॉफी चाहिए। ये ऐसा मतलब गंदी आदत मतलब हो गई है, एकदम मतलब बेकार आदत हो गया है। तो आप देखेंगे आजकल मतलब हर किसी को जो है प्राणवायु मतलब संकट में है, परंतु उन लोग को समझाएगा कौन, क्योंकि उन लोग तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। आज आजकल देखिए ना, जितने सारे मतलब युवा वर्ग है, वो सारे के सारे हार्ट अटैक में मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? सबके सब मतलब आपको मतलब किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा है, किसी का मतलब विवेक नहीं है, किसी का विचार शक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? किसी को मतलब कोई समझने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है, मतलब समझने नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि उनका प्राणवायु भी संकट में मतलब आ गया है। और प्राणवायु इसलिए संकट आ गया है क्योंकि वो विकृत शीतल जल का पान करते हैं, मतलब खड़े खड़े मतलब फ्रिज का पानी मतलब निकाल दिया, तुरंत घटा घट करके पी गए। और सुबह उठते ही उनको मतलब गर्मी गर्मी मतलब गरम गरम चाय चाहिए, कॉफी चाहिए। और ये जो एलोपैथी के मतलब जो मॉडर्न साइंस के मतलब वो लोग क्या बोलते हैं, आप भले चाय ना पीते हो तो कॉफी पीजिए, कॉफी से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो कॉफी से भी साइड इफेक्ट है भैया। तो कॉफी मतलब क्यों पीना है? क्योंकि मतलब चाय कॉफी में मतलब निकोटिन है। राजीव भाई ने तो बड़े विस्तार से बताया है, समझाया है, मतलब उनको विज्ञान के आधार पर समझाया है। तो उसके विषय में अधिक मतलब क्या बोलो। तो ये सब मतलब आप ध्यान दीजिए। और जो कड़वे चीजें प्रतिदिन सेवन करते हैं, कड़वे चीजें यानी कि मतलब जो करेला हो गया, नीम हो गया, आजकल हर किसी को डायबिटीज से मतलब ग्रसित है, पीड़ित है। तो उनको मतलब क्या लगता है कि हम मतलब करेला खाएंगे तो हमारा डायबिटीज मधुमेह ठीक हो जाएगा, नीम का सेवन करेंगे तो डायबिटीज ठीक हो जाएगा। और वो डायबिटीज मतलब ठीक करने के लिए नीम, चिरायता, गुड़मार और ये करेला और मतलब जो जो मतलब कड़वी कड़वी चीजें हैं वो सब मतलब वो सेवन करने लग जाते हैं। मेथी का भी वो प्रतिदिन सेवन करने लग जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि कड़वी चीजें प्रतिदिन सेवन करने से, केवल कड़वे चीजें, तो उससे भी प्राणवायु संकट में आ जाता है। ये ध्यान में रखना है। और जो वसंत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में जो अत्यधिक मतलब जो व्यायाम करते हैं और दौड़ते हैं, अत्यधिक श्रम करते हैं, और जिनको चोट लगने के बावजूद भी जो प्राणवायु की चिकित्सा नहीं करते, बोलते यार मेरा तो मतलब पेन किलर मैंने ले लिया, बैंडेज मतलब लगा, मतलब बैंडेज लगा दिया डॉक्टर ने, बस ठीक हो गया, अभी कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। परंतु वहां पे प्राणवायु की चिकित्सा करनी चाहिए, जो कि आपको डॉक्टर ने आपकी मतलब नहीं किया है। तो प्राणवायु की वहां पे चिकित्सा नहीं करती है। जो मतलब एक बार भोजन किया और वो हजम नहीं हुआ, फिर से दोबारा भोजन कर लिया, या तो अधिक मतलब दूसरों के विषय में जो अधिक चिंतन करते, अपने विषय में मतलब विचार ना करके, अपने को जान ना पहचान करके दूसरे दूसरे विषय में जो अपना मतलब समय को गवाते हैं, नष्ट करते हैं, उनका भी मतलब जो प्राणवायु है विकृत होने लगता है। ठीक उसी तरह जो अधारणीय वेगों को मतलब रोकते हैं, उनका भी मतलब जो है वो विकृत हो जाते हैं। तो ऐसे हाँ, और एक बात है, रस और रक्त जो मतलब हमारे धातु है, तो रस और रक्त का आधार भी जो है ये प्राणवायु है। यदि प्राणवायु यदि आपका मतलब सही से काम नहीं कर रहा है, तो आपका रस धातु, रक्त धातु भी सही से काम नहीं करेगा। यदि रस धातु आपका नहीं काम करेगा तो रक्त नहीं बनेगा, यदि रक्त नहीं बनेगा तो फिर मांस नहीं बनेगा, फिर मतलब आपका जो मतलब मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र ये सब धीरे धीरे मतलब नहीं बनेंगे और नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको प्राणवायु का मतलब चिकित्सा करना आवश्यक है। और ये सब मतलब मैंने जो जो मतलब बताया है, ये सब मतलब प्राणवायु का मतलब कारण बताया है। तो उसका आपको मतलब ध्यान रखना है, जिससे कि आपका प्राणवायु विकृत न हो और आप स्वस्थ रहो, समृद्ध हो मतलब हो, और निरोगी रहे, सुख से आनंद से जिए। तो अरे बाप रे, अभी तो बहुत समय, काफी समय हो गया है, पता भी नहीं चला। चलिए कोई बात नहीं, मैं अपने व्याख्यान को यहीं पे विराम देता हूँ। प्राणवायु की क्या क्या चिकित्सा करनी है, और ये जो द्रोण पुष्प के विषय में आज जो मैं कुछ बताने वाला था, आज तो समय हो गया, मैं आज कल इसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि इसमें एक कहानी है, एक नहीं दो दो कहानी है, मैं उसके विषय में आप लोगों को कल बताऊंगा। तो मैं अपने व्याख्यान को यहीं पे विराम देता हूँ। आपके मन में कोई शंका है, संदेह है, कोई प्रश्न है तो रखिए। निस्संदेह, वंदे मातरम।
हेलो। हाँ जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। गुरुजी, अगर ज्यादा किसी के बारे में सोचो तो उस चीज को ठीक कैसे किया जा सकता है? आप जो बोल रहे हैं ना, थोड़ा जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है, कम सुनाई देता है। जी। मैं ये कह रही हूँ, अगर हम किसी के बारे में ज्यादा सोचते हैं, मतलब दूसरे के बारे में सोचते हैं अपने बारे में ना सोचकर, तो उस चीज को किस तरीके से ठीक किया जा सकता है? हाँ, तो उससे आप प्राणवायु की चिकित्सा करनी है। और जी, सबसे मतलब पहले मतलब ऐसा कहा है चरक जी ने कि निदान परिवर्जनम, मतलब सबसे पहले आप जो दूसरे के विषय में जब बुरा सोचते हैं, तो सबसे पहले उसको बंद करिए। क्योंकि आप मतलब इसके दूसरे बुरा। विषय के, अच्छा, मतलब ज्यादा सोचना। हाँ मतलब बुरा सोचना, मतलब ऐसा तो ज्यादा मतलब कहा जाता सोचना, है। अच्छा सोचना किसी के बारे में, मतलब बहुत ज्यादा सोचना और अच्छा सोचना, गलत नहीं। जी जी जी। हाँ। तो उस चीज को कैसे कम किया जा सकता है? आप दूसरे दूसरे कल्पना करिए ना, या तो फिर अपने आप को जानने का पहचानने का कल्पना करिए, या तो कोई सत साहित्य पढ़िए, सत्शास्त्र पढ़िए, या तो आयुर्वेद का कोई भी ग्रंथ उठा के पढ़िए, या तो दूसरे का मतलब विषय में आप मतलब वार्तालाप करिए, या तो फिर मतलब ये सृष्टि कैसे बना है, मैं मतलब शरीर मेरा कैसे बना है, ये मतलब कैसे, ये विषय में आप मतलब कोई ना कोई बहाना ढूंढ खोजिए जानने के लिए। तो आपका मन है ना उसमें मतलब गहरा जो भी मतलब बात कल्पना करेंगे सोचेंगे, वो गहरी बात होना चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए उस बात में, और उस बात में कल्पना में रस होना चाहिए। तब जाके आपको मतलब आनंद आएगा, और आपका प्राण वायु है ना ऑटोमेटिक मतलब बढ़ने लगेगा शरीर में। इसके लिए पहले मतलब पूर्वज हमारे ऋषियों ने क्या कहा कि स्वयं को पहचानो, और स्वयं को पहचानने के लिए जो ग्रंथ बनाया उसका ही नाम है आयुर्वेद है। और हम आयुर्वेद नहीं पढ़ रहे हैं, और ये बाबाओं के चक्कर में, ये ऋषियों के मतलब ये संतों के चक्कर में, साधुओं के मतलब पीछे पड़ गए हैं कि आत्म साक्षात्कार कर देंगे, ये मंत्र दे देगा, जब कहेंगे तो ये हमारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पहले सबसे पहले हमें अपने आप को जानना है, पहचानना है, स्वयं को पहचानना है। और स्वयं को पहचानने का जो मतलब तथ्य है वो आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है। जी। थैंक यू। जी, वंदे मातरम। वंदे वंदे मातरम। मातरम। वैद जी वंदे वंदे मातरम। मातरम वैद जी। हाँ जी, वंदे मातरम। कृपया वैद कोई जी एक जन बताना बोले, फिर दो दो हमें जन क्या करना बोलेंगे ना तो चाहिए? सुनाई नहीं देता। प्राण वायु जब विकृत हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या उपाय करें? वो तो मैं कल बताने वाला हूँ, प्राण वायु की कैसे चिकित्सा करनी है। मैं पूरा कल जी एकदम 1.5 घंटे में बताऊंगा मैं। जी। अगर चाय कैसे छोड़नी चाहिए? क्या छोड़ना चाहिए? चाय चाय। चाय, अच्छा चाय, अगर जो कोई। चाय कॉफी। जी जी। हाँ, ये तो बड़ी बात है। चाय छोड़ने का एक ही उपाय है कि आपको जितना मतलब जो भी बोलते हैं ना कि मुझे चाय छोड़नी है, बीड़ी छोड़नी है, सिगरेट छोड़नी है, गांजा छोड़ना है, अफीम छोड़ना है, ये छोड़ना है, वो छोड़ना है। अरे भाई आप मतलब सब छोड़ दोगे। केवल आपका ये सब मतलब है ना, ये शरीर का चक्र नहीं है, ये केवल मन का मतलब विकार है और दूसरा कुछ नहीं है। तो मन को यदि वश में करना हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अम्ल रस के अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। क्योंकि हमारा जो मन है वो प्राणवायु के आधार पर है। मैंने कल भी बताया था, परसों भी मतलब बताया था, और आज भी बता रहा हूँ। प्राणवायु के आधार पर है हमारा मन। आपका प्राणवायु जितना मतलब 100% मतलब जितना रहेगा, उतना ही आपका मन स्थिर रहेगा। आपका मतलब मन स्थिर हो जाएगा ना, आपके सामने कान के सामने मतलब कोई ढोलक भी बजाएगा ना, तो ये आपको मतलब लगेगा अरे कुछ नहीं, मुझे मतलब कुछ लग ही नहीं रहा है। क्योंकि मैं हमारे घर में कोई कोई मतलब कभी कभी वो भजन समारोह मतलब चलता रहता है, तो भी मतलब मैं अपने आप के मतलब मैं पुस्तक आयुर्वेद का पढ़ता रहता हूँ। तो वो टीवी का मेरे ऊपर कोई इतना मतलब फर्क मतलब प्रभाव भी नहीं पड़ता है। तो ये आपका मतलब जो है, आपको मन के ऊपर प्रभाव पड़ना चाहिए, मन को स्थिर रखना चाहिए। और इसके लिए आपको प्राण वायु के ऊपर अधिक मात्रा में आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपका प्राण वायु जितना मतलब अधिक मात्रा में शक्तिशाली होगा, क्रियाशील होगा, तो आपका मन उतना ही स्थिर होगा। बराबर। जी। तो मन को स्थिर करने के लिए क्या लें? मन को स्थिर करने के लिए आप जी इसमें ऐसा करिए कि चरक जी ने जो पतंजलि योग सूत्र लिखा है, चरक प्रति संस्कृत योग सूत्रम, उसका पढ़ सकते हैं। या तो फिर यदि औषधि आपको सेवन करना है तो मैं कल बताऊंगा उसके विषय में क्या क्या जी सेवन करना है। और अधिक मात्रा में अम्ल रस का सेवन करिए। अम्ल रस यानी कि जैसे नींबू पानी हो गया, जो इमली होता है पुराना इमली होना चाहिए, नया इमली नहीं। और जी उसमें बाजार से मतलब मत लाइए, जो क्योंकि सड़ा गला मिलता है। आप मतलब जब इमली का मौसम होता है तो इमली का ला के रखिए घर में, बराबर। और उसको उसमें नमक या से कुछ भी मतलब नहीं डालना है, उसको ऐसे ही रखना है खुले में हवा में। और जब मतलब बीच बीच में उसको धूप में सुखाते रहना है। जब उसका सूख जाएगा तो उसको भर के रखिए, और वो 3 साल 4 साल 5 साल तक भी हो रहता है, कुछ खराब नहीं होता है। जब भी आपको कोई समस्या होती है मन की, तो अम्ल रस का वो सेवन करिए। ठीक है जी। जी।
जी सुबह उठते अगर पीते हैं तो उससे एसिडिटी बढ़ जाती है। यदि एसिडिटी बढ़ता है तो इसका अर्थ है कि आप समुद्र नमक जो आयोडीन नमक है उसका उपयोग कर रहे हैं। आप उसमें काला नहीं नमक का उपयोग करिए। जी, नींबू सुबह उठते ही नींबू के अंदर काला नमक डाल के पिए। हाँ, नींबू में काला नमक डालकर पिए, या तो गर्म पानी में, गुनगुना पानी में काला जी नमक डाल करके घोल करके फिर उसमें नींबू निचोड़ करके उसको चाय की तरह पीजिए। उसमें वंदे अगर मातरम कुछ हो बेजी। रहा होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। उसमें अगर मतलब जैसे आपने बताया, जैसे आप ग्रंथ पढ़ते हो तो पड़ोस में आपके टीवी चल रहा होता है तो पता नहीं लगता, आपको ध्यान नहीं जाता आपका। जी। तो मतलब उस तरीके से अगर हम अम्ल का यूज करें, मतलब जैसे आपने बताया इमली हो गई या फिर नींबू पानी हो गया, तो उससे बिल्कुल भी इस तरीके से हो जाएगा जैसे आप कह रहे हैं? नहीं, ये एक दिन में नहीं होगा, ये धीरे 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 मतलब आपको अभ्यास करना है, ये अभ्यासगत होना चाहिए। मतलब डेली लेना है हमें? जी, प्रतिदिन लेना है। अच्छा। वन- हाँ, आंवला भी ले सकते हैं। जी बहुत प्रॉब्लम भी होती है क्या प्रॉब्लम थोड़ी होती सी। है, किससे प्रॉब्लम होती है? मतलब जैसे कि पीरियड टाइम में बहुत दिक्कत आ जाती है, दर्द वगैरह बहुत होता है पेट में। हाँ, वैसा इसलिए होता है कि मैंने पहले हम्म। भी मतलब एक बार बताया था कि हमारे हम्म। शरीर में जो वात पित्त कफ है, या तो फिर जो सत्व रज तम गुण है, या तो शरीर मन इंद्रिय और आत्मा, ये सबको यदि मतलब ठीक रखना है तो आपको प्रतिदिन रात को सोने से पहले गुनगुना पानी में या तो गुनगुना दूध में आपको घी डाल करके सेवन करना चाहिए। और वो भी देसी गाय का शुद्ध घी होना चाहिए। आजकल तो कोई भी घी सेवन करते ही नहीं है, तो ये दिक्कत होती है। क्योंकि घी का सेवन करने से भी हमारा प्राणवायु मतलब ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है। क्योंकि जब हम घी से जब हवन करेंगे तो उससे हमारा मतलब जो प्राणवायु अधिक मात्रा में संचार होगा या तो उत्पन्न होगा। वही प्राणवायु पर्जन्यों को बनाते हैं, और पर्जन्य से मेघ की सृष्टि होती है, मेघ से वर्षा का सृष्टि होता है। मतलब यूं कहे कि प्राणवायु ही कॉफी पे तो परोक्ष भाव से बाद है कि कफ को बनाती है। आपको यदि मतलब इसका रहस्य यदि मतलब समझ में आए आ जाए तो आपको बहुत मजा लगेगा कि आप मतलब जब घी बनाते, घी से ही मतलब प्राणवायु की सृष्टि होती है। क्या बाहर प्राणवायु ही, करंट आ जाएगा। हाँ, ये घी से प्राणवायु की सृष्टि होती है। प्राणवायु से परोक्ष भाव से कफ की सृष्टि होती है। इसके लिए कहा जाता है जो घी से कफ वर्धक है। ये प्रत्यक्ष रूप में ऐसा मतलब मान लिया गया है, और यही इसका प्रमाणभूत है। क्योंकि प्राणवायु से ही हमारा मेघ पर्जन्य ये सब मतलब वर्षा होती है। इसके लिए इसको मतलब ऐसा कहा गया है। इसके लिए जो चाहते हैं कि मतलब मेरे कफ की मात्रा बढ़ मतलब सही सलामत रहे, मतलब उचित मात्रा में रहे, प्राणवायु सही सलामत रहे, क्रियाशील हो, तो आपको घी की मात्रा में आपको पीना चाहिए। घी मतलब नित्य निरंतर आपको पीना ही चाहिए। और जी। मैंने एक बार मतलब बोला भी था कि हमारा रोग प्रतिरोधक शक्ति, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाओ। और इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए विटामिन सी का कैप्सूल खाओ, टेबलेट खाओ, ये सब मतलब एलोपैथी वाले बताते रहते हैं। आपको ये सब चक्रव्यूह में नहीं पड़ना चाहिए। जब आप मतलब घी का सेवन करते हैं, सारे के सारे विटामिन आपको घी में मिल जाएगा। आपको कहीं और बढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इसका उत्तर में चरक संहिता में चरक जी ने दे दिया है कि आपको रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है केवल कफ से मिलता है। और वो भी मतलब जो उचित कप हो, दूषित कप नहीं, उचित कप, शुद्ध कप, विशुद्ध कप से आपको रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। यदि आपको मतलब विशुद्ध कप की मात्रा बढ़ानी है तो आपको घी का सेवन करना है। घी का सेवन करेंगे तो विशुद्ध कप की मात्रा बनेगी और बढ़ेगी, जिससे कि आपका रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगा, और आपका प्राणवायु भी मतलब बढ़ेगा, और आपका तर्प कप भी मतलब सही सलामत रहेगा। ठीक है जी। जी। क्या हम उसे जी। खिचड़ी या सब्जी में भी ले सकते हैं घी को? नहीं, घी को जब हम मतलब किसी भोजन में सेवन करते हैं मिला करके, तो हमारे जी शरीर को पोषण देता है। पोषण देना, और वो हमारा मतलब शरीर का मतलब विरेचन करना और पालन करना और उसका भरण करना, और उसको मतलब हमारे जीवनीय शक्ति को टिकाए रखना, ये सब अलग अलग है। जब हम रात को सोने से पहले गुनगुना दूध में डाल करके पीते हैं तो हमारे जीवनीय शक्ति को, साथ में सुबह में विरेचन, ये दो काम आते हैं। परंतु जब हम मतलब दाल में, सब्जी में, खीर में, पूरी में, ये रोटी में, ये चावल में, ये सब डाल करके लेते हैं, तो वो क्या करता है, आपके शरीर का पोषण करता है। तो पोषण नहीं करना है, हमारे रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाना है ना, तो जीवनीय शक्ति को बढ़ाना है। और रात को सोने से पहले गुनगुना दूध में या तो पानी में आपको घी का सेवन करना है। ठीक है जी। धन्यवाद। वंदे वंदे मातरम। मातरम बेजी। हाँ जी, वंदे मातरम। बेजी एक निवेदन था, जैसे मान हाँ लो जी। आजकल घी भी ऐसे ही मिल रहे हैं और दूध दूध भी ऐसे ही मिल रहे हैं,
देसी गाय का शुद्ध दूध मिल जाए, वो तो बहुत ही मतलब भाग्यशाली है कि जिसको शुद्ध दूध मिल जाए। अगर जिनको नहीं मिल पाता है तो वो क्या करे? जी, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। आपको सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ। बराबर। मैंने बचपन से बाल्यावस्था में एक कहानी मतलब सुना था, मतलब पढ़ा भी था पुस्तकों में। वो तो लंबी कहानी हो जाएगी, मैं अभी नहीं बताऊंगा, केवल उसका सार भाग बता रहा हूँ। तो उसमें ऐसा कहा गया था, यदि आपका झगड़ा करने का मन करे ना, तो आप अपने भाई के पास चले जाओ, अपने आप में झगड़ा हो जाएगा। बराबर। यदि आपको दूध पीना है ना, दूध, छाछ, दही, घी खाना है, तो आप अपने घर में गाय को पालो। यही सबसे सबसे बढ़िया सरल उपचार है। इससे अतिरिक्त दूसरा कोई उपचार नहीं है, कोई उपाय नहीं है। और आपको कहीं पे भी दूध, घी, दही ये सब नहीं मिलेगा। यदि आपको दूध चाहिए, दही चाहिए, घी चाहिए, तो गाय को पालना पड़ेगा। यदि झगड़ा करना है तो भाई के पास रहना पड़ेगा। तो झगड़ा ऑटोमेटिक अपने आप में हो जाएगा। ठीक है जी। भाई जी एक निवेदन और था। जी। भाई गाय जैसे पालने आप बता रहे हो, बिल्कुल ठीक है, पर व्यवस्था नहीं बैठ पा रही है। तो उसके बाद में तो ऑप्शन बताओ, जिसमें मुझे घी तो मिल जाता है, शुद्ध घी मिल जाएगा, पर दूध नहीं मिल पाता है। अच्छा, कभी आप मतलब दावत में गए हैं? हाँ जी। जी। कभी ऐसा कभी हुआ कि दावत में गए और वहां पे देखा मतलब बहुत बड़ी मतलब लंबी लाइन लगी है, और मतलब एकदम मतलब जगह ही नहीं है खड़े होने के लिए, तो आपको भूख भी लग रहा है, तब आप क्या करते हैं? तो चुपचाप वहीं दावत में बैठ मतलब जा जाते करके हैं, मतलब इंतजार जैसे भी है, करते हैं। वहां पे मतलब थाली लेते हैं और थोड़ा बाहर मतलब साइड में जाते हैं कि नहीं? जी इंतजार करते हैं, जी। समय आएगा आपने मिलेगा मेरे को। जी, वो तो मतलब समय का आएगा, वो तो बात अलग है। आपने कभी मतलब मुंबई मतलब कभी गए, मुंबई जाके कभी लोकल ट्रेन की मतलब अवस्था देखी है? मैं तो कभी गया नहीं मुंबई, मतलब लोगों से सुना हो। और लोगों से सुन करके मैंने अनुभव ऐसा किया है कि जब मतलब लोकल ट्रेन में जब मतलब मुंबई में यात्रा करते हैं यात्रीगण, तो उनको खड़े हाँ होने के लिए भी कभी कभी जगह नहीं मिलती है। तो ऐसा बोलेंगे कि ये इसमें तो मतलब जगह ही नहीं है खड़े होने के लिए, दूसरा ट्रेन आएगा तो मैं जाऊंगा या तो मैं जाऊंगी। तब तो फिर आपका जो ऑफिस का कार्यालय है ना, आपका मतलब समय हो जाएगा, फिर आपकी नौकरी छुट्टी हो जाएगी, तब आप क्या करेंगे? अरे चलो आज एडजस्ट कर लेते हैं, नहीं तो समय से नहीं पहुंच पाऊंगी या तो नहीं पहुंच पाऊंगा। तो एडजस्टमेंट करते हैं ना वहां पे भी। तो जब मतलब वहां पे खड़े होकर भी मतलब ऐसा प्रतिदिन कर सकते हैं। और मतलब आप हर मतलब जीवन में जब मतलब कोई स्थिति आती है, मतलब परिस्थिति आती है, तो आप अपने आप को हर जगह पे मैनेजमेंट करते हैं। मतलब उसका मतलब जैसे भी है उसको मतलब व्यवस्था कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी व्यवस्था करना पड़ेगा। जी वेद जी। पर मेरा तो यही निवेदन था, अभी मेरी व्यवस्था नहीं बैठ रही, आगामी 2-4 साल बाद में मैं जरूर गाय पालूंगी, ये मेरा संकल्प है। पर अभी मेरे से नहीं बैठ पा रहा है, क्योंकि बच्चे ही नहीं पल पा रहे मेरे से पूर्णतः। तो इसलिए इस समय के लिए मैं आपसे निवेदन चाहूंगी कि क्या अल्टरनेट निकालूं मैं, ऐसा क्या माध्यम निकालूं जो मेरा काम चल जाए। हाँ, ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद है आपको। आपको ऐसा करना है, 3 पीपल का पेड़ लगा सकती है आप, पौधा। जी। ठीक है। आपको सबसे पहले एक पीपल का पौधा जो है, शनिवार के मतलब जो 3 पौधा है पीपल का, मैं सबको भी बता देता हूँ आपके माध्यम से। जिनको गाय पालने की इच्छा है और जो मतलब गाय पालना चाहते हैं, और उनको मतलब कोई ऐसा माध्यम नहीं बन रहा है, तो ये आप माध्यम अपना सकते हैं। ये उपाय मतलब मैंने पढ़ा था गवायुर्वेद में। और ये मतलब कई लोगों मतलब मैंने इसका अनुभव भी किया और उसका प्रयोग किया, तो मुझे उसका परिणाम भी 100% परिणाम मिला है। तो जो लोग मतलब चाहते हैं कि मतलब मैं गाय पालना चाहता हूँ, या तो मेरे से बच्चे को मतलब पालन नहीं हो पा रहा है, तो उनको ऐसा करना है कि 3 शनिवार, मतलब परंतु उसमें आपको निष्ठा पूर्वक आपको करना है। पहला शनिवार आपको कि सबसे पहले जो है, किसी शमशान में जाकर के एक पीपल पीपल का पेड़ मतलब पौधा लगाना है, छोटा सा पौधा। और प्रतिदिन उसको कम से कम 60 दिन तक मतलब 2 महीने तक प्रतिदिन उसमें पानी देकर जाकर जाकर के पानी देना है। हाँ, इसमें से मतलब ये शमशान की बात होती है ना, तो कुछ लोग मतलब नाक टेकने लगते हैं, अरे शमशान में कौन जाएगा, शमशान में जाके प्रतिदिन पानी कौन डालेगा। तो ये कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। परंतु यदि आप चाहते हैं कि मतलब ये गाय पालने का मुझे माध्यम मिल जाए, कोई ना कोई व्यवस्था हो जाए अपने आप में, तो आपको शमशान में एक पीपल का पौधा लगाना है। मतलब जी एक ही शमशान में सब पौधा लगाएंगे तो भी मतलब नहीं होगा। आपको अलग अलग शमशान में देख करके आपको पौधा लगाना है। दूसरा पौधा लगाना है किसी तालाब के किनारे, दूसरे शनिवार को। तीसरे शनिवार को आपको लगाना है किसी भी रास्ते के किनारे, मतलब रास्ता जो राहगीर होता है ना,
तो मतलब रास्ते में आपको किसी भी रास्ते में आपको मतलब किनारे पे लगाना है। जैसे मतलब आजकल तो सरकार मतलब रास्ता चौड़ा करने के लिए भी मतलब बहुत सारे पेड़ पौधे को काट देते हैं। इसके लिए थोड़ा दूरी पर मतलब आपको लगाना है। और 60 दिन तक प्रत्येक पौधों में आपको पानी डालना है। केवल इतना उपाय करें। यदि 60 दिन के बाद में मतलब 2 महीने के बाद में यदि तीनों के तीनों पीपल का वृक्ष यदि जीवित रहे तो आपको गाय पालने की एकदम मतलब व्यवस्थित अपने आप में हो जाएगी। जी धन्यवाद वेद जी, पूरी जी निष्ठा पूर्वक प्रयास करूंगी मैं। जी जी। तो आज तो 9-10 हो गया है। तो कृपया मैं अपने व्याख्यान जी को यहीं पे विराम देना चाहता हूँ। जी जी जी। तो समय ऊपर हो गया, बट मैं एक चीज बात ऑन रिकॉर्ड ये बोलना चाहता हूँ सबके सामने। देखिए क्या है, आप लोग बहुत टाइम से जुड़ रहे हैं और रिपीट यूजर जो है मेरे हिसाब से 80% यूजर रिपीट हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि ये वही लोग हैं जो वैद बनना चाहते हैं या उनके अंदर एक भाव भाव है। तो देखिए क्या है, आपने एक चीज ध्यान रखनी है जो मुझे ऐसा लगता है। देखिए मैं अपना मत बताऊंगा सबको, ठीक है, शॉर्ट में ही बताऊंगा क्योंकि वैद जी का भी समय हो रहा है। देखिए क्या है, हलवाई कभी भी अपनी मिठाई आपने उसको खाते हुए नहीं देखा होगा। आप जो गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में, स्वर्ण मंदिर, वहां जाइए। वहां पे आप देखेंगे कि पूरा पूरा दिन लोग लंगर बनाते हैं, पर वो बहुत बार ऐसा होता है कि वो खुद नहीं खाते हैं, ठीक है, उनको समय ही नहीं मिलता है। और आर्मी देख लीजिए आप, या धर्म युद्ध जितने भी आपने देखे या ग्रंथों में पढ़े उनमें भी देखा होगा, उनका कोई समय नहीं होता, उनकी कोई दिनचर्या ऋतुचर्या कुछ नहीं होती। हाँ ठीक है, वो नियम फॉलो करते हैं जब तक वो कर सकते हैं या करना चाहते हैं या कर सकते हैं, पर पूरी तरह नहीं कर पाते हैं। हम यहाँ पे आपको आरोग्य देने की कोशिश कर रहे हैं, पर इसके साथ साथ आपको ये भी समझा रहे हैं कि आप असल में एक योद्धा हैं। अगर आप योद्धा हैं आयुर्वेद के, ठीक है, यहाँ पे मैं बिल्कुल भी आर्मी या योद्धाओं को कोई भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, अपमान नहीं कर रहा हूँ। अगर आप आयुर्वेद में योद्धा बनना चाहते हैं तो आप ये भूल जाइए कि आपको ठीक होना है। जिस दिन आप ये भूल जाएंगे, असल में हो क्या रहा है, 80% 90% लोग यहाँ पे आ रहे हैं इस चक्कर में कि वो ठीक हो जाएं। आप ये छोड़ दीजिए, आप अपने भाव पे काम करिए, दूसरों को ठीक करने के भाव पे काम करिए, आप खुद स्वस्थ हो जाएंगे। और आप 24 घंटे 36 घंटे 40 घंटे भी नहीं सोएंगे तब भी आपका जीवन मस्त चलेगा, क्योंकि आपका भाव वैसा बन जाएगा। और ये करने से नहीं होगा, ये समझने से होगा, ठीक है, जिज्ञासा से होगा। जिज्ञासा बहुत बड़ी चीज है। तो एकदम मस्त हो गया आप जियो, और सारे सोल्यूशन निकल जाएंगे, ठीक है, भागो नहीं, बस समझो हर चीज को, तो हो जाएगा। और आप जब योद्धा बन जाओगे आयुर्वेद के, तो आप समझ जाओगे कि आपको दूसरों की सेवा में समय देना है, दूसरों को घी उपलब्ध कराना है, दूध उपलब्ध कराना है। अगर आपको नहीं हो रहा है तो उसके सोल्यूशन आप देखना, एक दिन आएगा आप खुद ढूंढने लगोगे, आपकी जिज्ञासा इतनी तीव्र हो जाएगी कि आप ढूंढने लगोगे, पढ़ने लगोगे, इधर उधर अलग अलग तरीके से काम करने लगोगे। क्योंकि हमारे साथ यही हो रहा है, हम अलग नहीं है, हम भी यहीं रहते हैं। बहुत दिक्कत आ रही है, चाहे वो चूना हो, चाहे वो अच्छा खाना हो, अच्छा तेल हो, अच्छा घी हो, अच्छा दूध हो, बहुत दिक्कत आती है। पर देर सवेर एक चीज समझ आ गई है कि अब समय कम है, हमें काम ज्यादा करना है, तो हमें इस सब के चक्कर में नहीं पड़ना है कि हमें क्यों नहीं मिल रहा, ठीक है। बाकी दीदी आपके बच्चे छोटे हैं ना, तो आपकी फीलिंग वैसी हो रही है अभी। इवन मेरे को भी यही लगता है। और वैद जी को मैं एक चीज और बोलूंगा, वैद जी, टेंशन ये हो जाती है कि बच्चे, मतलब मैं अपनी पत्नी को ये कहता भी हूँ, यार काम करने का समय अभी है, उनको स्वर्ण प्राशन हो या जितनी भी चीजें हैं वो देने का समय अभी है। अगर वो बड़े ही हो गए तो हमारे आज पैसे लगाने का, मतलब तब पैसे लगाने का कोई फायदा नहीं हुआ। करना हमको अभी है, चाहे कर्जे ले लेके करना पड़े, ठीक है। वो जैसे बोला गया है आयुर्वेद में कि घी कर्जा लेके खाएं, उधार लेके खाएं, पर खाएं, तो वही हमको करना है, ठीक है, लो कर्जा ठीक है, मैं यही बोलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। गाय की शरण में जाएंगे, गाय मतलब आप गाय को पालेंगे, गाय आपको पालेगी, ठीक है। वो जो है गाय पालने के ऊपर तो है ही है, गाय की शरण में जाना मतलब गाय का प्रचार करने के लिए भी वही चीज एप्लीकेबल है। तो दीपक भाई आप प्लीज कंटिन्यू करें।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि समय हो चुका है वैद्य जी के अगले सत्र में जाने का, तो अब हम सभी को समय अनुमति नहीं देता कि आगे सत्र को आगे बढ़ाएं, इसलिए अब हम सभी सत्र को यहीं पे समापन करते हैं। तो आज के सत्र में छात्र के लिए वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही रोचक, बहुत ही तथ्यात्मक बातें वैद्य जी ने आज रखा आयुर्वेद के दृष्टिकोण से। आशा करते हैं आप सभी को वैद्य जी के द्वारा बताया ज्ञान आप सभी इसका पालन करेंगे और उन्हें बताएंगे, जिससे कि हमारा भारत आपके सीखने से, समझने से, लोगों में इस ज्ञान को बांटने से ही हमारा भारत स्वस्थ और समृद्ध पुनः होगा। तो ऐसी आशा है। तो मीना बहन कृपया शांति पाठ करा दें। जी भैया। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सबका। वंदे मातरम, शुभ रात्रि। भगवान धन्वंतरि की कृपा से आप लोग सब स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे, मस्त रहे, निरोग रहे। वंदे मातरम।